हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर इंडियन मेडिकल लेक्चर। नया टॉपिक डिस्कस करते हैं। ट्रिपल मार्कर ब्लड टेस्ट होता क्या है? फीमेल प्रेग्नेंट फीमेल में क्यों ये टेस्ट प्रैक्टिशनर कोई भी डॉक्टर हो जिसको समझना जरूरी है कि फीमेल प्रेगनेंसी में क्यों फीमेल को करवाना जरूरी है। महिला को गर्भावस्था में ट्रिपल मार्कर टेस्ट वेरी इंपॉर्टेंट माना जाता है, बट क्यों समझिएगा। पूरी डिटेल में दूंगा, रिपोर्ट में समझाऊंगा, प्रॉब्लम्स में समझाऊंगा, टेस्ट को कैसे करेंगे, सारी चीजें ए टू जेड हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। ट्रिपल मार्कर टेस्ट बेसिकली क्या होता है? द ट्रिपल मार्कर टेस्ट इज अ स्क्रीनिंग टेस्ट दैट इज डन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। सबसे पहला पॉइंट है कि ट्रिपल मार्कर टेस्ट गर्भावस्था के दौरान किया जाने वाला स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। ये डायग्नोसिस टेस्ट नहीं है, ये स्क्रीनिंग टेस्ट जिसमें हम स्क्रीनिंग करते हैं बेसिकली। ठीक है, समझाऊंगा इसके बारे में आपको आगे। इट चेक द रिस्क ऑफ जेनेटिक एंड बर्थ डिफेक्ट इन द बेबी, यानी कि ये बच्चे में अनुवांशिक और जन्म जुड़ी बीमारियों जोखिम की जांच करता है। अब ये महिला में जरूरी क्यों है? इसलिए जरूरी है कि जब महिला गर्भावस्था में होती है, क्या उसके बच्चे में कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है, क्या बेबी में कोई अनियमितता तो नहीं है, क्या अनुवांशिक डिसऑर्डर तो नहीं हो गया है। ये चीजें देखने के लिए हम लोग ये टेस्ट करेंगे। इसमें कैसे करेंगे देखो आगे बताता हूँ। इट इज डन थ्रू द ब्लड सैंपल फ्रॉम द मदर, यानी कि यह परीक्षण माँ के रक्त के नमूने के द्वारा किया जाता है। मदर का ब्लड निकाला जाएगा। अच्छा, माँ के ब्लड से बच्चे का क्या संबंध बनता है भैया? माँ का ब्लड निकाल के आप ट्रिपल मार्कर टेस्ट करके ये कैसे पता कर पाते हो कि भैया बच्चे में अनियमितता है, बच्चे में कोई प्रॉब्लम है? बिल्कुल पता कर पाएंगे, मैं आपको बताता हूँ आगे इसके बारे में। इट इज नॉन इट इज नॉन इन्वेजिव एंड सेफ फॉर बोथ मदर एंड बेबी, यानी बच्चे और माँ के लिए, दोनों के लिए सुरक्षित टेस्ट है। उनमें कोई भी खतरा नहीं होता है ट्रिपल मार्कर टेस्ट को करने से। देखिएगा, बेसिकली ये ट्रिपल मार्कर टेस्ट की इसमें 3 पैरामीटर हम लेते हैं। क्या क्या है पैरामीटर? सैंपल का टाइप, बेसिकली जो ट्रिपल मार्कर टेस्ट है ब्लड लिया जाएगा, इसमें एचसीजी लिया जाएगा। एचसीजी की वैल्यू बेसिकली 8.000 है नॉर्मली, यहाँ पे मिली यूनिट पर एमएल में है। एएफपी है और एस्ट्रोल फ्री है, यानी कि एस्ट्रोल क्या होता है, एएफपी क्या होता है और एचसीजी क्या होता है। इन तीनों पैरामीटर्स के द्वारा आप कैसे पता कर पाते हो कि भैया फीमेल जो प्रेग्नेंट है उसके बच्चे में कोई गड़बड़ी तो नहीं है। ये आप कैसे, इन तीनों के बारे में मैं आपको समझाता हूँ आगे। बेसिकली इस तरह की रिपोर्ट होती है। इसमें देखिएगा, सबसे पहला जो पॉइंट था हमारा एएफपी बेसिकली था। एएफपी क्या होता है? ये वाला एएफपी देखिएगा, एएफपी का मतलब होता है अल्फा फीटोप्रोटीन। अब ये अल्फा फीटोप्रोटीन क्या है? इससे बच्चे में, ये ट्रिपल मार्कर टेस्ट के अंदर एक पैरामीटर है जिसको आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो अल्फा फीटोप्रोटीन इज अ प्रोटीन, एक प्रकार का प्रोटीन है, प्रोड्यूस बाय द बेबी लीवर एंड योक शेक। मतलब बच्चे की एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो कि बच्चे के जिगर यानी कि लीवर्स और योक शेक के द्वारा बनता है। एएफपी एक प्रकार का प्रोटीन है, बच्चे के लीवर के द्वारा बनेगा, और ये इट इंटर द मदर ब्लड स्ट्रीम थ्रू द प्लेसेंटा एंड एमनियोटिक फ्लूइड। आपने भी पढ़ा है कि भैया माँ से बच्चा जुड़ा रहता है, जो माँ खाएगी वो बच्चा खाएगा, और जो बच्चे में है वो माँ में भी ट्रांसफर होगा, समझिएगा। तो मदर के अंदर जो है ट्रांसफर हो जाता है अल्फा फीटोप्रोटीन। बना कहाँ से भैया? बच्चे के लीवर में बना, बच्चे के लीवर से उसके सर्कुलेशन में आया, फिर उसकी प्लेसेंटा से जुड़ा, प्लेसेंटा से जुड़ा तो माँ में भी चला गया, माँ के खून में भी चला गया। तो अल्फा फीटोप्रोटीन हम माँ के अंदर से भी डिटेक्ट कर पाएंगे। अब ये बढ़ेगा तो दिक्कत है, कम होगा तो दिक्कत है, वो भी बताता हूं मैं आपको। नॉर्मल एएफपी लेवल हेल्प टू कंफर्म। अब नॉर्मल जो अल्फा फीटोप्रोटीन है ना, इसका लेवल जो है कंफर्म करता है दैट बेबी ब्रेन एंड स्पाइनल कोड डेवलपिंग प्रॉपरली, यानी कि ये डिसाइड करता है कि जो बच्चा है उसकी ब्रेन और स्पाइनल कोड ठीक से बन रही है या नहीं बन रही है, ये डिसाइड करता है हमारा एएफपी प्रोटीन। ठीक है, हाई एएफपी लेवल कैन बी ऑल्सो अकर इन द मल्टीपल प्रेगनेंसीज ट्विंस। हाँ, अगर ज्यादा एएफपी आ रहा है, समझिएगा उसको दो कारण है भैया। मैंने बोला एएफपी बच्चा बच्चे के लीवर में बनता है, तो अगर 2 बच्चे बन गए तो ज्यादा एएफपी बनेगा, 3 बच्चे बन गए, ट्विंस बच्चे बन गए तो भी ज्यादा एएफपी बनेगा। या फिर एक कारण क्या हो सकता है कि भैया जो बच्चा है उसका
गड़बड़ है, अनियमितता है, अनुवांशिक डिसऑर्डर है, उसकी वजह से भी ज्यादा बन सकता है। दोनों कारण हो सकते हैं, एक कारण नहीं होगा। फिर फोर अदर सब अदर डायग्नोसिस होती है, हमारे और भी पैरामीटर है। नेक्स्ट जो है इसका पर्पस क्या है, क्यों करते हैं भैया एएफपी के, भैया टू डिटेक्ट एडवर्ड सिंड्रोम, यानी कि ट्राइसोम 18 सिंड्रोम होता है, एडवर्ड सिंड्रोम का हम पता कर पाते हैं। ये एक अनुवांशिक जेनेटिक डिसऑर्डर है, अनुवांशिक बीमारी है। ड्यू टू एडवर्ड सिंड्रोम डेवलप डिसेबिलिटी एंड डिस्टर्ब द बॉडी शेप, यानी कि बच्चा कुछ इस तरह से पैदा होगा। अगर आपको पहले ही पता करना है कि बच्चे में कोई अनियमितता तो नहीं है, बच्चे में कोई डिसेबिलिटी तो नहीं है, तो आप ये टेस्ट करवा के देख सकते हो। नेक्स्ट इसमें पॉइंट था हमारा ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, HCG वाला जो टेस्ट था, इसमें ट्रिपल मार्कर मतलब पहला AFP आया, अब HCG आया, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। इसमें क्या होता है, HCG is a hormone that is produced by the placenta after the embryo attached to the uterus, यानी कि जब बच्चा बनता है, एम्ब्रियो बनेगा, जब वो एम्ब्रियो माँ के यूट्रस से जुड़ जाएगा तब HCG हॉर्मोन्स बेसिकली बनना लगता है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हॉर्मोन्स। इट सपोर्ट द प्रेगनेंसी बाय मेंटेनिंग द कॉर्पस ल्यूटियम इन द ओवरी। बेसिकली ये कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है इसका मैकेनिज्म थोड़ा डिफरेंट है, हम उसके बारे में ना जाके हम ये डिस्कस करेंगे कि बच्चे में ये क्या काम करेगा। तो हाई लेवल ऑफ HCG में भी इंडिकेट डाउन सिंड्रोम। अगर बच्चे में डाउन सिंड्रोम है, डाउन यदि उच्च स्तर डाउन सिंड्रोम का संकेत हो सकता है, अगर इसका लेवल HCG का महिला के ब्लड में ज्यादा आया है तो डाउन सिंड्रोम का खतरा बच्चे में होगा। एंड वेरी हाई, बहुत ज्यादा लेवल, वेरी हाई HCG ऑल्सो अकर्स इन मल्टीपल प्रेगनेंसी और मोलर प्रेगनेंसी। मल्टीपल प्रेगनेंसी मतलब 2 बच्चे 3 बच्चे हैं तब भी इसका वैल्यू ज्यादा आ सकता है, क्योंकि ज्यादा बच्चा जुड़ेगा यूट्रस से तो ज्यादा हार्मोन्स रिलीज होगा। क्लियर है। बेसिकली डाउन सिंड्रोम के लिए हम आनुवांशिक बीमारी के लिए पता करते हैं, इसमें पर्पस क्या है, टू फाइंड आउट रिस्क ऑफ डाउन सिंड्रोम के लिए ट्राइसोम 28 वाली डिसीज कहते हैं डाउन सिंड्रोम की बीमारी होती है। इसके कारण क्या होता है, ड्यू टू डाउन सिंड्रोम बेबी हैज डेवलप्ड डिसेबिलिटी, लेस डेवलपमेंट, ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं होता, इरेगुलर आई मूवमेंट एंड ग्रोथ, यानी कि क्या होता है बेसिकली ज्यादातर बच्चा जो है मंदबुद्धि हो सकता है, बच्चे में मंदबुद्धि आ सकती है, ठीक नहीं रहेगा। इसके अलावा चपटा चेहरा, जो फेस है वो चपटा हो सकता है, आंखों के सामान्य बड़ी छोटी, आंखें बड़ी या छोटी हो सकती है बच्चे में, मुंह से बाहर निकली हुई रहती है, जीभ बाहर रहती है, ढीले जोड़ मतलब बच्चा बिल्कुल सुस्त टाइप का रहेगा, उसमें डिसेबिलिटी हो जाएगी, मनबुद्धि टाइप का रहेगा। ये ट्राइसोम डाउन सिंड्रोम की डिसीज से हम लोग अंडर में कंसिडर करते हैं। आगे बढ़ता हूं इसी में मैं, ये आप पता नेक्स्ट इसमें अनकॉन्जुगेटेड एस्ट्रोल। अनकॉन्जुगेटेड एस्ट्रोल क्या होता है, ये तीसरा पैरामीटर है गाइस हमारा। तीसरे पैरामीटर अनकॉन्जुगेटेड में EU3 से कहते हैं, इज अ टाइप ऑफ एस्ट्रोजन मेड बाय बोथ बेबी एंड द प्लेसेंटा। माँ और बेबी, बच्चे और प्लेसेंटा के दोनों के द्वारा ये बन सकता है। इट इज फाउंड फ्रॉम द सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय द फीटल लीवर एंड एड्रिनल ग्लैंड, यानी कि यह बच्चे और जिगर लीवर के दोनों के द्वारा बनता है, या बच्चे के जिगर और अधिवक ग्रंथि दोनों में बने गए पदार्थों से बनता है। क्लियर है। इसके अलावा एस्ट्रोल हेल्प टू मेंटेनिंग द हेल्थ ऑफ द यूट्रस, ये बेसिकली महिला में यूट्रस का हेल्थ को भी मेंटेन रखता है। इंक्रीज द ब्लड फ्लो टू द प्लेसेंटा, और प्लेसेंटा में प्रॉपरली ब्लड फ्लो को भी मेंटेन रख। अगर इसका लेवल गड़बड़ हुआ, बेसिकली लो लेवल जो है एस्ट्रोल का लेवल अगर कम हुआ, मे बी इंडिकेट डाउन सिंड्रोम और एडवर्ड सिंड्रोम। बच्चे में डाउन सिंड्रोम भी हो सकता है, एडवर्ड सिंड्रोम भी देखने को मिलेगा अगर इसका लेवल कम होगा। और वेरी लो, बहुत ज्यादा कम हो गया है तो मे बी ऑल्सो सजेस्ट प्रॉब्लम इन द बेबी एड्रिनल ग्लैंड, यानी कि बच्चे के एड्रिनल ग्लैंड या लीवर में कोई अनियमितता है, गड़बड़ी है, उसका लीवर ठीक से नहीं बना है, किडनी ठीक से नहीं बनी, एड्रिनल ग्लैंड ठीक से नहीं बनी है, तो गड़बड़ हो सकती है। इसके अलावा नॉर्मल जो लेवल होता है मींस द प्लेसेंटा एंड बेबी आर फंक्शनिंग वेल, ये भी डिसाइड करता है कि बच्चा और माँ के जो प्लेसेंटा है ठीक से प्रॉपर फंक्शन कर पा रही है या नहीं कर पा रही, ये चीजें भी हम लोग डिसाइड कर लेते हैं इसके अंदर। तो ये था बेसिक ट्रिपल मार्कर टेस्ट। अब टाइमिंग
कब करते हैं भैया इस टेस्ट को? बेसिकली इट इज डन बिटवीन द 15 टू 18, 15 टू 20 मतलब 15 से 20 हफ्ते के बीच में ये टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है। और ज्यादा अच्छे टेस्ट के लिए 16 से 18 हफ्ते के बीच इसको कंपलसरी करवाना रहता है फॉर द बेस्ट टाइमिंग। अच्छा समय होता है बेस्ट रिजल्ट के लिए 16 से 18 महीने के बीच वाली महिलाओं में ये टेस्ट को परफॉर्म किया जाएगा। एडवांटेज क्या है भैया? हेल्प टू अर्लियर डिटेक्शन ऑफ जेनेटिक प्रॉब्लम। माँ या बच्चे के अंदर कोई गड़बड़ी तो नहीं है, पहले ही पता कर लेंगे। अगर कोई गड़बड़ी हुई तो बेचारी मदर उसको डिलीवर करके उसको और दुख होगा, तो वो उसे अवॉइड कर सकती है उसी समय में, ठीक है। तो प्रिपेयर पेरेंट्स फॉर फर्दर डिसीजन, माता पिता फिर और निर्णय ले पाते हैं कि भैया क्या करना, हमारे बच्चे में अनियमितता है, उसको डाउन सिंड्रोम है या कोई बीमारी है या कोई प्रॉब्लम्स, तो उसके चीज का वो डिसीजन ले सकते हैं। इट इज सेफ एंड सिंपल, सुरक्षित और आसान प्रक्रिया होती है। कंक्लूजन क्या निकलता है? द ट्रिपल मार्कर टेस्ट इज एन इंपॉर्टेंट टू स्क्रीनिंग टूल ऑफ प्रेगनेंसी में स्क्रीनिंग टूल है। इट हेल्प टू डिटेक्ट क्रोमोसोमल एंड न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। क्रोमोसोमल और न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के लिए बेसिकली काम आता है। हाउएवर एबनॉर्मल रिजल्ट मस्ट बी कंफर्म बाय द फर्दर डायग्नोसिस टेस्ट। अब देखो ये टेस्ट तो कर लिया, अगर हाँ हमको पता लग गया है तो फिर सम सोनोग्राफी टेस्ट है उनके लिए हम लोग करके वो देख पाएंगे कि प्रॉपरली एबनॉर्मेलिटी है या नहीं है। आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। 2 मिनट और मेरी अच्छे से बात सुनो। अगर आपको इस तरह से और वीडियो चाहिए तो हमारा आप यूट्यूब चैनल भी विजिट करते हो, या फिर पीडीएफ नोट्स चाहिए, कोर्स चाहिए, तो इंडियन मेडिकल लेक्चर प्ले स्टोर पर जाइएगा, हमारी एप्लीकेशन मिल जाएगी। ये कोर्स हम देते हैं बेसिकली डॉक्टर्स, मेडिकल प्रैक्टिशनर, नर्सिंग स्टाफ, फार्मासिस्ट को, किसी भी मेडिकल फील्ड वाले को बेसिक नॉलेज सिखाने के लिए, दवाइयों के बारे में, मेडिसिन बेसिक यूज, मैकेनिज्म वगैरह। तो 950 इसकी प्राइस है कोर्स की। व्हाट्सएप नंबर पे भी हाई भेजोगे, लिंक हम दे देंगे, या फिर हमारे कमेंट बॉक्स या आपको वहां पे भी नंबर मिल जाएंगे हमारे, वहां से आप डायरेक्टली लिंक से ज्वाइन कर सकते हो, या सीधा सीधा इंडियन मेडिकल लेक्चर है प्ले स्टोर से डाउनलोड करो और यहाँ से आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, यू आर इंडियन मेडिकल लेक्चर।